आज हम पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ अभिनय मनुष्य, जो कि उनकी कुरुक्षेत्र से लिया गया है। ये पद है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी ले रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर का हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवांचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। अब सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश कविवर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य के 6वें सर्ग से उद्धृत है। ये अभिनय मनुष्य, इन पंक्तियों में आज के मनुष्य की वास्तविकता का वर्णन किया गया है। व्याख्या करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर बहुत लोग यहाँ पर आए, उपदेशात्मक वर्षा भी की, तथापि आज तक भी संसार में शांति स्थापित न हो सकी। मनुष्य आज भी उसी ईर्ष्या, घृणा और देश की आग में जल रहा है। प्राणियों के हृदय राग द्वेष से मुक्त होकर शीतल न हो सके। आज भी संसार भयंकर विषमता दिखाई दे पड़ती है। एक और ऐसे धनी और साधन संपन्न लोग हैं जो लोग भोग विलास में डूबे रहने पर भी तृप्त नहीं होते। उनके मन में नए नए भोगों की लालसा भयंकर वेग से उड़ती रहती है। और दूसरी ओर ऐसे साधनहीन असहाय मनुष्य हैं जिनकी साधारण इच्छाएं भी पूरी नहीं होती, जिनके पूर्ति उनके प्रयास विफल हो जाते हैं। इस प्रकार संसार में महात्माओं द्वारा दिए गए त्याग, सहानुभूति और समता के उपदेश प्रभावहीन सिद्ध होते हैं। चाहे वो किसी को उपदेश रहे हो, भीष्म के रहे हो, बुद्ध के रहे हो, गांधी के रहे हो, लेकिन जब व्यक्ति की जो मात्र जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, तब वो उन उपदेशों की ओर ध्यान नहीं दे पाता। पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर महापुरुष एवं संत अवतरित हुए। भीष्म, युधिष्ठिर, बुद्ध, अशोक, ईशा आदि। स्वयं भगवान श्री राम ने भी कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेकर मनुष्य के सामने उच्च आदर्शों की स्थापना की, लेकिन वह उन्हें उच्च स्तर भी नहीं मानता है, न ही वाणी से उनकी महत्ता का बखान करता है, न वह उन्हें आदर्श को मानता है, पर उनके उपदेशों को अपने आचरण में उतारने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करता। इसका परिणाम है कि वह आज भी दूसरों को नाना प्रकार के कष्ट देता है और स्वयं भी दुखों की आग में जलता रहता है। इस प्रकार आज भी मनुष्य उसी पुराने बर्बर मार्ग पर चला जा रहा है जिस पर कि वह सृष्टि के आरंभिक काल में अर्थात मानव सभ्यता के आरंभिक युग में की जा रही थी। आशा यह है कि मनुष्यों का जन्म लेना भी मनुष्यों के लिए निरर्थक हो गया है, क्योंकि वह मनुष्य जन्म को महान न मान करके सिर्फ अपने वैचारिक महत्ताओं को ही महत्व देते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य है। मानव के वर्तमान दुखों का कारण वह स्वयं है। यदि वह अपना आचरण अच्छा कर ले, सुधारे, तो संसार के सारे दुख क्लेश स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा, गुण है ओज और अलंकार है रूपक, छंद है मुक्त। अब हम अगला पढ़ते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वार विद्युत पाप, भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता ना सरित गिर सिंधु एक समान। यहाँ पर भी मनुष्य की महान उपलब्धियों का वर्णन किया गया है कि मनुष्य ने क्या क्या पाया है। यहाँ कवि ने मनुष्य के बुद्धिबल का वर्णन करते हुए कहा है कि आज के मनुष्य ने संपूर्ण प्रकृति को जीत लिया है। दिनकर जी कहते हैं आज की दुनिया पहले भिन्न विचित्र
तथा नवीन है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज के मानव ने लगभग समस्त प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। नदियां, पर्वत, सागर, नदी, सर्दी, गर्मी, कोई भी मनुष्य की विजय यात्रा में बाधक नहीं बन सकता है। मनुष्य जैसे चाहे अपने ऐशो आराम में कार्य को पूर्ण कर सकता है। जैसे पानी, बिजली और भाप का मनुष्य ने अपने बस में कर लिया, वो जैसे चाहे उसका उपयोग करे। वह गर्मी, सर्दी के मौसम को यांत्रिक सहायता से अपने अनुकूल बना लेता है। आज का मनुष्य नदी तथा पर्वत, समुद्र को जलयान और वायुयानों की आदि की सहायता से बड़ी सरलता से ही पार कर लेता है। यहाँ काव्य सौंदर्य है। वैज्ञानिक युग की पृष्ठभूमि में आज के मनुष्य का उपलब्धियां वर्णित हैं। भाषा है सरल सुबोध, खड़ी बोली, शैली है ओजपूर्ण, अलंकार है रूपक, शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा, छंद है मुक्तक्षण। अब यहाँ कहते हैं, शीश पर आदेश कर अवधाएं, प्रकृति के सब तत्व करते मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावड़ेश, और करता शब्द अंबर वहन संदेश, नव नर की सृष्टि में विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिंगाल। यहाँ पर वो कहते हैं, शीश पर आदेश कर अवधारणाएं, उनके आदेश के अनुसार सारे कार्य होते हैं। सारे कार्य को वो अपने सर पर धारण किए हुए हैं। प्रकृति के सारे तत्व वो जानते हैं और प्रकृति के उनके सारे कार्यों को आज मनुष्य ही पूरा कर लेता है। यहाँ तक कि मानते हैं हुक्म मानव का महावड़ेश, और करता शब्द गुण अंबर वहां संदेश, और जो शब्दों का आयात या निर्यात या यहाँ से वहां आना, हम शब्द गुणों के बहुत से संचारों का प्रयोग करते हैं, वो भी आकाश के द्वारा वहन हो जाता है। नव नर की पुष्टि में है विकराल, ये संसार के नव पुरुष जो नव युवक है उनकी हथेली में ही सब कुछ समाहित है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिग्गाल है, और यहाँ के सारी सुविधाएं, सारी दिशाएं और सारा समय मनुष्य की मुट्ठी में ही समाहित हो गया है। जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, जिसका गगन में या इसके आकाश में जिसका यान जा रहा है, और जिसके करों को देख करके, जिसके हाथों की क्षमता को देख करके परमाणु भी डगमगा जाता है, और जिसकी, क्योंकि मनुष्य ने अपने हाथों में सब कुछ ले लिया है, मनुष्य सब प्रकृति के सारे कार्य स्वयं करने में सामर्थ्यवान हो गया है, और उसने प्रकृति पर भी अपनी विजय प्राप्त कर ली है। अगला है, खोलकर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहत्तम इतिहास, खुल गए पर्दे रहा अब क्या आगे, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, सोचने को और करने को नया संघर्ष, न विजय का क्षेत्र माने पाने को नया उत्कर्ष। यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं इन पंक्तियों में आज के मनुष्य की प्रकृति पर विजय, उसकी साहसपूर्ण सफलताओं एवं निरंतर प्रगति करते रहने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य की बुद्धि, शोधपरक प्रवृत्ति एवं साहसपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप पर्वत, सागर एवं आकाश अपना हृदय खोलकर अपने संपूर्ण गुप्त रहस्य बता चुका है। अब प्रकृति के समस्त रहस्यों पर आवरण हट चुका, अब कोई भी पर्दा नहीं रहा है, मनुष्य के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहा है, सब कुछ जान चुका है। इसके पश्चात भी मनुष्य के लिए कुछ ऐसी उपलब्धियों की कामना करता रहता है जिससे सरलता से प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। वह अपने लिए ऐसे अवरोधों अथवा बाधाओं को अपवर्तित करता है। जैसा कि उसने कहा कि न दुर्जे, ऐसा कठिन उसे चाहिए जिसे उसे करने में सफलता हासिल, वो हर एक बाधा को पूर्ण करना चाहता है, जिसे जिन पर कठिनाई से विजय प्राप्त कर ली, वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार नवीन विधि से संघर्ष करने को उत्साहित रहता है और नवीन क्षेत्रों में नित नई सफलता प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता है। यहाँ पर अभिनय मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षाओं एवं उनकी निरंतर संघर्ष करते रहने, नवीन सफलताएं प्राप्त करने की प्रवृत्ति को प्रभावपूर्ण ढंग से दिनकर जी ने व्यक्त किया है। यहाँ भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार है अनुप्रास, मानवीकरण,
शब्द शक्ति है लक्षणा, गुण है ओज और छंद है मुक्तक छंद।